तो स्वागत है मेरे चैनल में फिर से। मेरा नाम जय है और चैनल का नाम अभी नहीं बताएंगे। हु इसको पता चल अबे जाएगा। कट करो कट चैनल का नाम कहाँ बताना रहता है? चैनल नहीं चलो बताना ठीक है, फिर ठीक है नाम कट काफी है, ठीक है। नाम कट नाम कट बस करिए। उसके बाद हाँ। बाइक नाम बाइक आज उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, 250 या फिर R15M। दोनों का प्राइस और सर्विस और मेंटेनेंस तीनों की बात करेंगे कि कौन सा रखना अफोर्डेबल रहेगा, कौन से अब कौन सा बेहतर आपके लिए है। आप सिटी राइड हैं या फिर राइडर हैं या फिर हाईवे राइडर, जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा। बाकी का स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट स्पेसिफिकेशन से बात करते हैं। उस बाइक्स में आपको 31 या 30 का पीएस का पावर मिलता है और इसमें 18.5 का है। तो डिफरेंस तो लगभग 10-12 का है हॉर्स पावर का। आरपीएम की बात करें तो 7,200 है 50, और उसमें 7,500। और दोनों में डुअल चैनल एबीएस आता है। और 155 इंजन है इसका, सीसी का। और उसमें 249 का सीसी का इंजन है। और बाकी लुक्स की बात करें तो लुक तो आप लोगों ने देखा ही होगा, रोड पर कैसा लगता है ये। बेसिकली वो बोलो क्या है ये वो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पेयर्ड बाइक है। बेसिकली वो स्पोर्ट्स पेयर्ड बाइक है और ये नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है। तो अभी हम लोग इसके बारे में और डिटेल आप लोग से शेयर करते हैं, तो बाकी आगे बताएंगे। लुक्स अगर आप लॉन्ग राइड के लिए उसको ले रहे हैं तो आपके हाथों में दर्द नहीं होगा और काफी लंबे दूर तक चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको चला रहे हैं तो आपके दोनों पाम्स पे हैवी लोड आता है दोनों पे, तो ये माइनस पॉइंट है इसका। माइलेज की बात करें तो वो हाईवे पे 29-30 का माइलेज देता है। और इसकी बात तो छोड़ ही दीजिए, ये हाई स्पोर्ट्स बाइक में सबसे बढ़िया माइलेज देता है ये। माइलेज अराउंड आपको 40 प्लस ही मिलेगा अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं। और 40 अंडर 35 to 40 के अंदर आपको हाई सिटी राइड पे मिलेगा। क्योंकि जो एक इसमें वीवीए होता है, वेरिएबल वॉल्व एडिशन एक्चुएशन, इससे होता क्या है कि अगर आप एक लिमिट पे आरपीएम को क्रॉस करते हैं तो वीवीए ऑन हो जाता है और थ्रॉटल से एक्स्ट्रा फ्यूल कंज्यूम करने लगता है। तो इसकी वजह से ये पावर थोड़ा एक्स्ट्रा जनरेट करता है, तो आपको कुछ टाइम पावर एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन अगर आप बिना वीवीए ऑन किए ही चला रहे हैं नॉर्मल स्पीड में, तो आपको अराउंड 40 प्लस या 45 प्लस आपको माइलेज मिल जाएगा हाईवे पे, और सिटी में 38 या 40 के अराउंड। तो दूसरे साइड जैसा आप लोग देख रहे हैं, जो ड्यूक 250 है, आप लोग जानते हैं जैसा कि टोटली स्ट्रीट फाइटर बाइक है। तो आप लोग अगर माइलेज की ओर से देखना चाहेंगे तो इसमें माइलेज उसके कंपेयर में थोड़ा आपको कम मिलेगा, क्योंकि वो एज कंपेयर टू ड्यूक 250 इसके सीसी भी ज़्यादा है और उसके कंपेयर में काफ़ी मतलब परफॉर्मेंस बाइक मानी जाती है इसको। और ट्रैक पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो आप ये कह सकते हैं कि माइलेज के बेस पे अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको माइलेज 25 से 30 के लगभग मिलेगा। और वहीं R15 वो एम वर्जन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं वो R15 एम है, तो उसमें आपको आराम से 40 तक एवरेज मिल जाएगा हाईवे प्लस सिटी। 35 से 40 आप लोग आराम से मान के चलेंगे। दूसरा डिज़ाइन आप लोग जैसा देख रहे हैं, वो टोटली पूरा पेयर्ड बाइक है, तो अग्रेसिव लुक देता है। उसका जो हैंडलिंग है वो भी आपको थोड़ा झुक के चलाना पड़ेगा। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका हैंडल जो है वो थोड़ा ऊंचा रहता है, तो आपको थोड़ा कंफर्ट मिलेगा। सिटी में भी आप मैनूवर अच्छे से कर सकते हैं। बाकी जय आगे बताएंगे इसके बारे में। सिटी राइड से जैसा अभी बात हुआ कि सिटी राइड में इसका एक प्रॉब्लम है, अगर ट्रैफिक है तो पाम पे बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है। मैं इसको करीब 5 साल तक चला चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे इतना एक्सपीरियंस तो है कि सिटी पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। हाईवे पे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, लेकिन सिटी राइड और ट्रैफिक है तो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको। और बाकी अगर आप हॉस्टल वगैरह के लिए ले रहे हैं, मतलब कि कॉलेज लाइफ है आपकी, अगर उसके लिए ले रहे हैं तो वो बेस्ट है ये बाइक। और आपका बजट बढ़िया है तो मैं वो प्रेफ़र करूँगा। उसमें पावर थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, उसमें उसको चलाने के बाद आप इस पे नहीं जाएँगे, इतना तो मेरा कन्फर्म है। तो एक बार इसको टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिएगा। और इसके बाद मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो सागर बताइए कि मेंटेनेंस कितना खर्च आता है इसमें?
तो बेसिकली मेंटेनेंस तो मुझे अभी बहुत इसमें खर्च दिखा नहीं। अगर आप मॉड्स या मॉडिफिकेशन ज़्यादा नहीं करवाते हैं तो नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। जो सर्विसिंग वगैरह है आपका 1800 से 2500 के बीच में नॉर्मल सर्विस भी हो जाती है गाड़ी। इंजन ऑयल जो है इसका अभी मैंने फर्स्ट सर्विस में बस चेंज करवाया था, उसके बाद से मैंने ऑलमोस्ट गाड़ी 5000 किलोमीटर चला दी है, तो इंजन ऑयल भी अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी इनफ है। तो अभी मेरे हिसाब से इंजन ऑयल में कोई इतना दिक्कत नहीं है। तो अगर सर्विसिंग के मामले में देखा जाए तो गाड़ी काफ़ी बेस्ट है, आपको उतना खर्चा नहीं दिखाएगा। लेकिन मॉडिफिकेशन अगर आप करा रहे हैं, अगर आप ये गाड़ी ले रहे हैं तो आप बिना मॉडिफिकेशन के तो रहा जाएगा नहीं, तो आप इसमें मॉडिफिकेशन तो कराना ही वाले हैं, ये तो डेफिनेटली है। तो मॉडिफिकेशन में जो भी कराएँगे उसमें खर्चा हो सकता है। दूसरा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो R15M है और जो ये ड्यूक 250 उन दोनों के टायर में भी डिफरेंसेस हैं, मतलब टायर साइज़ दोनों में डिफरेंस है, तो वो जय बताएँगे जिसमें टायर साइज़ में क्या डिफरेंस है? अभी हमें पता ना। 110 चलिए अच्छा देख लेते हैं 110 इसमें टायर डिफरेंस 110 कितना है। 150 ये फ्रंट में 180 है और इसमें है, हाँ इसमें 110 और 17 है, इधर 150 होगा। 117। और पीछे की बात करें तो अ, इसमें करीब 150-60 है इधर। और ये है आपका 140-70। इसमें 150 60 140 का टायर मिलेगा आपको और उसमें 150 का, 140 या 150। तो थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है, 10 या 15 का, बस तो 10 बेसिकली आप 20 इस का। तरह समझ लीजिए कि ये इसका टायर थोड़ा वाइड उसके कंपेयर में, तो ये जो रोड को उसको थोड़ा पकड़ के चलेगी, जो फ्रिक्शन बनेगा टायर से रोड का हाईवे पे वो थोड़ा अच्छा बनेगा। तो ये चीज़ आप लोग एक प्लस पॉइंट इसमें मिलता है। हालाँकि पैसा भी इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो बेसिकली ज़्यादा तो मिलना ही वाला है ज़्यादा उसके फीचर्स कंपेयर में। मिलेगा हाँ। यहाँ पर। तो भाई ये सबसे पहले ये बताओ कि नॉर्मल इसके हिसाब से कितना खर्च आता है? मेरा तो ब्रेक पैड अगर मैं पीछे का चेंज करता हूँ तो वो लगभग 1200 से 1300 का आता है। इसका प्राइस क्या है? तो अगर आप ब्रेक पैड चेंज कराते हैं तो ब्रेक पैड 2-3 तरह के होते हैं। तो अगर आप इस बाइक को ले रहे हैं तो ब्रेक पैड आपको जब भी लगाना होगा बढ़िया ही लगा, तो मान के चलिए 1800 से 2000 का ब्रेक पैड आएगा। अगर आप जो कंपनी से लगा के आता है वो ब्रेक पैड 400 से 600 का पड़ता है, तो वो भी आप लगवा सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप बेस्ट इन क्लास ब्रेक पैड लगवाएँ। तो एक ब्रेक पैड में थोड़ा खर्चा है इसके, और ब्रेक पैड उतने जल्दी घिसता नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप ब्रेक दबा के चल रहे हैं ज़्यादा या नहीं चल रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। दूसरा सर्विस कॉस्ट इसका थोड़ा कम है अकॉर्डिंग टू इसके, क्योंकि ये इसका सारे पार्ट्स इंपोर्ट होके आते हैं। कुछ ही पार्ट्स हैं जो इंडिया में बनता है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट्स इंपोर्ट होके ही आता है। तो इसका अगर कुछ भी टूटता है या कुछ भी खराब होता है, तो ये आपको अच्छा खासा प्राइस का ही पड़ेगा। तो और रही बात इसके सर्विस की, तो सर्विस फर्स्ट कॉस्ट करीब 2200 रुपये का आया था, 2200-2400 के लगभग। और वो उस वाले में आया था करीब 1800 का, पहला सर्विस 1800 पे था। और इसका एक डाउन बोल सकते हैं इसका घटिया वो ड्रॉबैक। ड्रॉबैक कि ये इसका एबीएस मात्र 2 साल के अंदर खराब हुआ था। और कंपनी वाले बोलते हैं कि 5 साल का इंजन वारंटी है सिर्फ। अगर बिना तार वगैरह अगर अगर आपने कट-पिट नहीं किया है तो ही वो वैलिड रहेगा। अगर कहीं से भी तार कट गया है, जैसे कि लोग करते क्या है कि हेडलाइट ऑन रहता है BS6 बाइक्स में, तो उसको क्या करेंगे, एक स्विच लगवा देते हैं वायर कट करवा के। अगर आपने ये कर दिया है या फिर फॉग लाइट लगवा दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया और उसके दौरान अगर आपका इंजन में या फिर कुछ भी खराबी आता है, तो वो वॉइड हो जाएगा, वारंटी आपका क्लेम नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मेंटेनेंस तो इसमें कम है, लेकिन अगर आप सर्विस चाहते हैं तो 2-3 सर्विस के बाद इसमें अच्छा खासा पैसा लगता है। आपका मिनिमम कुछ नहीं तो 4 से 6,000 तो जाता ही है आराम से। तो सर्विस के मामले में ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। वो थोड़ा आप नॉर्मल कहीं से भी करवा सकते हैं अगर कोई बढ़िया हो तो ही। बेसिकली अगर मेजर इश्यू नहीं होता है ड्यूक में, अगर कोई मेजर इश्यू नहीं होता है, तो फिर आपका सर्विस में उतना खर्चा नहीं आएगा। लेकिन अगर मेजर इश्यू होता है, तो फिर उससे भी ज़्यादा खर्चा इसमें लगने वाला है। ये चीज़ आप मान के चलिएगा। इस बाइक्स में एक ही ख़ास बात है कि माइलेज अच्छा देता है और इंजन रिफ़ाइन है, वाइब्रेशन बहुत ही कम है, लेकिन उसमें थोड़ा वाइब्रेशन मिलता है। लेकिन वो भी अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो वो कम में हो जाएगा वाइब्रेशन। और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो जो R15M है और जो ड्यूक है, दोनों में बाइब्री के कैलिपर मिलते हैं ब्रेक में,
लेकिन फिर भी अगर आप जब बाइक चलाएँगे तो आपको फ़ील होगा कि जो केटीएम की ब्रेकिंग है वो ज़्यादा बेस्ट लगती अभी है उससे। अभी भाई ने बोला कि दोनों वाइब्रेरी का आता है, यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा होगा वाइब्रेरी। लेकिन ये जो शॉक एब्ज़ॉर्बर है आपका अपसाइड डाउन वाला, ये आता है डब्ल्यूपी का। ये एपेक्स का आता है, डब्ल्यूपी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, डब्ल्यूपी। तो ये अब अगर आप अभी का केटीएम ले रहे हैं तो उसमें आपको ये दोनों कैलिपर डब्ल्यूपी का ही मिलेगा। तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़िया होता है। तो ये केटीएम वालों ने थोड़ा अपग्रेड किया हुआ है, लेकिन अभी भी यामाहा में जाएँगे तो वही कॉस्ट कटिंग के चक्कर में काफ़ी प्रीमियम चीज़ें हटा देते हैं। अगर आप कंपैरिज़न करेंगे जैपनीज़ बाइक से R15 और यहाँ की बाइक्स में तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने हटा दिया है, इंडिया में कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। प्राइस इतना ज़्यादा है इसका कि दूसरी मैं तो चीज़ प्रेफ़र करूँगा आप 40-50 हज़ार लगा के उसको लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर दूसरी चीज़ आपको एक माइलेज बढ़िया उतना चीज़ बेटर देना इसमें चाहते ये हैं। मिलता है कि आप देखेंगे उसमें व्हील बैलेंसर नहीं मिलता है आपको, लेकिन इसमें दोनों ही टायर में आपको व्हील बैलेंसर मिलता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपकी गाड़ी वॉबल होने लगेगी तो वो व्हील बैलेंसर उससे थोड़ा आपको हैंडलिंग में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये एक चीज़ मोबाइल बढ़िया है इसमें। पछाई में तो उसके आप इस आगे तरह तुम्हारा समझिए कि सामने अगर आप 50-60 हज़ार अगर एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो आपको उसकी जगह पे बढ़िया चीज़ें भी मिल रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा अग्रेसिव लुक या फिर थोड़ा झुक के चलाने में प्रॉब्लम है तो फिर आप इस पे भी जा सकते हैं, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको एक लुक भी चाहिए, अग्रेसिव भी चाहिए, उसके साथ आपको डिज़ाइन चाहिए, माइलेज भी चाहिए, तो फिर आप टोटली R15 के तरफ जा सकते हैं, वो बेटर है। माइलेज लुक्स तो ठीक है, बस आपको वही जैसे कि मैंने बताया कि इसका सर्विस कॉस्ट बहुत जाता है, पार्ट्स काफ़ी महँगे आते हैं इसके। तो और एबीएस मोटर मेरा 2 साल के अंदर इसका खराब हुआ था। क्लेम करने पे बोला उन्होंने कि सिर्फ़ 5 महीने या 6 महीने के लिए ही होता है वारंटी उसपे। और आप मोटर आप चेंज करवा भी रहे हैं तो उसपे वो उसका प्राइस करीब ₹15,000 है और उसपे कोई वारंटी नहीं देंगे वो। अगर मोटर आपने चेंज करवाया अगले दिन खराब हो गया तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको कंपनी से कुछ भी क्लेम मिलेगा कि हाँ, मेरा 1 दिन में खराब हुआ या 2 दिन में। तो ये ड्रॉबैक है बहुत ही गंदा वाला। और बाकी की चीज़ें जैसे प्राइस ये करीब 2 पॉइंट 45 2.145 के अराउंड आता है। 2,40,40 या लोअर वर्ज़न लेंगे तो 2,20 तक में आराम से आ जाएगा। और वो अभी के अपडेटेड वर्ज़न आया है ग्रे कलर में तो वो आपका वही 2.60 के अराउंड आ जाएगा। 2,60,000 के अंदर। अगर आपको माइलेज इश्यू नहीं है तो मैं तो प्रेफ़र करूँगा आप उसको लीजिए। पावर भी मिलेगा, लुक भी मिलेगा और तो और आपको हैंडलिंग का इश्यू नहीं आएगा क्योंकि उससे अच्छा हैंडलिंग मैंने आज तक कोई बाइक नहीं चलाई अभी तक। ना बुलेट में आता है और ना ही R15 भी उतना अच्छा हैंडलिंग नहीं कर पाता। लेकिन उसकी हैंडलिंग एक नंबर है। और इसका तो आप पाम आपका ऐसे झुका रहेगा तो उतना ख़ास नहीं लगता मुझे। लोग बोलेंगे छपरी बाइक है लेकिन एज़ ऑलवेज़ मैं बोलता हूँ कि बाइक छपरी नहीं होता है, राइडर छपरी होते हैं। तो आप शूज़ और हेलमेट पहन कर चलाइए, एक्स्ट्रा मॉडिफ़िकेशन ना करिए जैसे व्हील कवर होता है। बाइक को रैप कर दीजिए ऐसे कलर से जो एकदम हॉट दिखे। तो ये सब चीज़ें आप बाइक में चेंज करवाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है लोग छपरी ही बोलेंगे। मतलब दूसरा चीज़ अगर आप ब्लैक कलर लेंगे तो जैसा कि मैंने ब्लैक लिया है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा मेंटेनेंस पे क्योंकि बहुत जल्दी इसमें धूल बैठ जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो अगर ग्रे कलर जो अभी नया वाला है तो आप उसको उसके भी तरफ जा सकते हैं, काफ़ी कूल लगता है वो। तो आप एक बार उसको भी प्रेफ़र कर सकते हैं अगर आप ब्लैक नहीं लेना चाहते हैं तो। और दोनों बाइक्स में क्विक शिफ्टर आता है, ये काफ़ी पुराना अपडेट ला चुके हैं R15 वालों ने, मतलब वर्ज़न 4 में ही ला दिया था क्विक शिफ्टर तो दोनों बाइक्स में मिलेगा तो उसका टेंशन नहीं है। और और ये सब बाइक ही है मैंने और कोई सवाल होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम एक-एक सवाल का जवाब देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है, किस बाइक पे बनाना है वो भी हम लोग के साथ शेयर करिए तो हम लोग उस पे भी आगे वीडियो बना देंगे। अगर कोई भी सवाल होगा तो बिना झिझक के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।